पटना में कांग्रेस 27 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दिन के 10 बजे से सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने पटना स्थित सदाकत आश्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेना को ठेका के हवाले कर रही है। अग्निपथ योजना को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के विरोध कर रहे हैं। युवाओं से एक बार भी शांति की अपील नहीं की। सेना अध्यक्ष की ओर से बात रखेगी और फायदे गिनाए। लेकिन सेना के कई भूतपूर्व अफसरों जिन्हें कई मेडल मिले, उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना सेना और युवाओं दोनों के लिए किस तरह से हानिकारक है। घोषणा मंत्री जी ने और घोषणा का बचाव सेना प्रमुखों से करवाया। जब भी कोई राजनीतिक संकट होता है वे आगे कर देते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने हिंसा और आगजनी होने पर शांति की अपील नहीं की। अग्निपथ मामले में भी उनके चुप्पी दिखे। इस सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो चुप है। कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री पर ही रहिए ना। सेवा में अस्थायी सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूँ, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थायी गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है। आप चाहते हैं कि सुधार हो, तो सुधार के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 100 और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन करते। 9 रैंक 9 पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति के लिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनंद फानंद में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए। मतलब एक योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर है, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से। भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं, और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज्यादा या पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट कोचिंग संस्थानों को अब टारगेट किया जा रहा है। कई कोचिंग संस्थानों पर अभी रडार पर है। ऐसे में इस मैटर को लेकर क्या इस तरह से हिंसा हुआ, कोचिंग संस्थान कई क्वेश्चन सवाल खुले हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग, बिहारी लोग, छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए। बताइए ईमानदारी से। कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी।
10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से यह आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। कांग्रेस पार्टी के पास इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है? केवल आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं आप लोग, इसका समाधान भी आपके पास है? मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है। यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे। सबसे पहली बात, देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है। हम इसको वापस लेंगे, यही हमारा समाधान है।